Hello students, so welcome in Acme Entrance Expert. I am Jitendra Budiraja. So we are not going to be beat about the bush. काम की बात करते हैं. तो आज का सेशन क्या रहने वाला है? ड्यू जेट. हर कॉमर्स विद मैथ्स वाले स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है कि मुझे ड्यू जेट का पेपर क्लियर करना है, क्योंकि ड्यू जेट अपने आप में एक इतना बड़ा कोर्स है. यू कैन से इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशनल कोर्स जिसको आप बीकॉम ऑनर्स से बहुत ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि एक बीकॉम ऑनर्स इट्स अ ट्रेडिशनल कोर्स. उसकी हमने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे उसको. लेकिन जो ड्यू जेट है इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 थिंग्स, और यू कैन से 3 एग्ज़ाम: BMS, BFIA एंड BBE. तो आज एक एक चीज़ पे इस पे चर्चा करेंगे पूरे डिटेल में. इट्स ए लॉन्ग वीडियो, बट अगर आपने ये वीडियो देखा एंड तक तो आपको पता चल जाएगा कि भाई BMS, BBE और BFIA है क्या, कैसे इस पेपर को क्रैक करना है, ये भी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा. एक होता है सिर्फ बताया इतने नंबर की वीडियो आएगी ये पढ़ लो, लेकिन हाउ टू क्रैक और सही मायने में कंपटीशन किसके साथ है और कितना कंपटीशन है इसके बारे में आपको पता चलेगा विद इन नेक्स्ट 15 और 20 मिनट्स मैक्सिमम. सो थोड़ा सा इसके हाईलाइट्स करते हैं. पहली बात तो ये जो एग्ज़ाम है वो पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब ऑनलाइन होता है. एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो अभी तक पिछले डाटा के हिसाब से है, अब हर साल अगर कुछ गवर्नमेंट या दिल्ली यूनिवर्सिटी चेंज करती है तो हम उसको एक्सेप्शन लेके चलते हैं, ठीक है. 2 आवर्स 120 मिनट्स. एग्ज़ाम सिलेबस मैथमेटिक्स, इसमें लोअर हायर दोनों रहते हैं. रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश या इसको वर्बल एप्टीट्यूड भी बोल सकते हैं, और बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस. अभी इसके अंदर पूरा डेप्थ में जाएंगे क्या क्या आएगा स्लाइड बाय स्लाइड, ठीक है. 100 क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है लिखा हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, यानी कि टोटल मार्क्स 400. हर एक पे 0.25 आपका मार्क्स कट जाएंगे, यानी कि 4 नंबर का है तो 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है. इट्स नेगेटिव मार्किंग. सेक्शनल वेटेज 25, यानी कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100, यानी कि 4 सब्जेक्ट्स में बांटा हुआ पेपर, तो हर एक 25-25 नंबर का आएगा. ऐसा कहा जाता है नोटिफिकेशन के टाइम पर, बट जो इस साल हुआ 2020 में वो भी आपके सामने आएगा कि लिखने का कुछ हो रहा है और एक्चुअलिटी में कुछ और आता है. तभी हम बोलते हैं कि एंट्रेंस का मतलब ये है यू शुड बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड, और यू मस्ट बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड कि भैया कुछ भी कहीं से भी आ सकता है और कुछ भी मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं. ये आपका एकेडमिक नहीं है कि एक सो कॉल्ड प्रिस्क्राइब्ड कोर्स है और उसके अकॉर्डिंगली आप लेके चलोगे. एग्ज़ाम फीस जो होता है फॉर्म होता है वो 750 होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए अपना 300 है. OBC के लिए भी 750 रुपीज़ है. करीब करीब 16 कॉलेजेस हैं, 2020 की बात कर रहे हैं. कोर्सेज ऑफिस अभी मैंने बता ही दिया था, BMS बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड BA ऑनर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो BBE बोलते हैं इसको. दिस इज क्लियर. आगे चलते हैं, इसमें पूरा डिस्कस करते रहेंगे, बट पहले आपको स्लाइड शोज दिखा रहा हूँ सो दैट जो मैंने कन्वे करने वाली बात है बीच बीच में बताता भी रहूँगा और एंड में भी कुछ बताऊँगा. अब इसकी एलिजिबिलिटी को देखते हैं. भाई 12th तो पास चाहिए, लेकिन आपका रिजल्ट से पहले पहले फॉर्म निकल जाएगा, लेकिन इसमें जो परसेंटेज चाहिए ओवरऑल 60% चाहिए. बट मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए. अभी तो बता दिया 60% चाहिए. SC ST CW और PWD के लिए हमारे को 55% चाहिए, और अदर बैकवर्ड्स के लिए 54% चाहिए होगा. दिस एग्रीगेट शुड बी बेस्ड ऑन द कैंडिडेट्स कोर्स इन 4 पेपर्स. तो 4 पेपर का जैसे बोलते हैं ना बेस्ट 4 चाहिए होता है 12th में, तो इसमें बेस्ट 4 के 60% है, लेकिन कंपलसरी क्या है मैथ्स एंड इंग्लिश, और उसमें भी कितना परसेंटेज चाहिए, मिनिमम 60%. वी आर टॉकिंग अबाउट मिनिमम परसेंटेज, नॉट मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है. 60% है, लेकिन इससे कुछ होगा नहीं, ज़्यादा लाओ बट एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाएगा. कैंडिडेट्स वेटिंग क्लास 12 रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई. अभी मैंने बोल दिया था फॉर्म तो अप्रैल मई में निकल जाएगा, पेपर आपका जून में हो जाता है. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरिट बेस्ड एडमिशन, तो ये सारा कुछ कोई भी एंट्रेंस होता है वो किसके बिहाफ पे होता है, मेरिट बेस पे होता है. ये नहीं होता
कि भैया 80% ले आओगे एंट्रेंस में तो एडमिशन पक्का, नो नो नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। उनके पास जितनी सीट्स हैं उतना ही वो काम करेगा। तो ये कुछ BMS की सीट्स बताई हैं जो इस साल की क्राइटेरिया है, इस पर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करने की जरूरत नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए दिस कॉलेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर BMS स्टूडेंट्स, सबका टारगेट भी यही होता है। तो इधर 204 सीट्स आर देयर इन शहीद सुखदेव कॉलेज, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया राइट नाउ, एंड आर्यभट्टा कॉलेज ऑफ वोकेशनल, देयर आर मैनी कॉलेजेस लाइक दिस। ठीक है, सो नेक्स्ट करते हैं। BBE के लिए ये सीट्स हैं आपके सामने, तो इसको आप पॉज कर करके भी देख सकते हैं, बाद में दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। BFI, ड्यू जेट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पेपर होता है वो है BFI है। इसको हम वैसे शॉर्ट में बोलते हैं बैचलर इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ओनली 2 कॉलेजेस आर देयर, एक तो वुमेन यानी कि गर्ल्स के लिए 51 सीट्स आर देयर, और वंस अगेन शहीद सुखदेव कॉलेज फॉर बिजनेस स्टडीज में 99 सीट्स हैं। तो BFIA का स्कोप इतना ज़्यादा है यू कांट इमेजिन, वो आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आपको। आज पूरा ये बता रहे हैं कि DOJET के लिए क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस सेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने हाईलाइट किया एग्जाम 2020 एनालिसिस। 2019 तक की बात और थी, 2020 से बिल्कुल ट्रेंड चेंज हुआ। हो क्या रहा है, अभी हमने बताया था कि 25 यानी कि 25 सेक्शंस कैरीज इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, अराउंड अप्रोक्सीमेटली 4 सब्जेक्ट्स आर देयर। जनरल अवेयरनेस और बिजनेस को हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, लेकिन 25 के नाम पे कितने क्वेश्चन आए इस बार? जनरल इंग्लिश में 18, इसमें 37 इन मैथमेटिक्स, 12 इन जनरल नॉलेज और बिजनेस अवेयरनेस, एंड 33 इज रीजनिंग एंड एनालिटिकल। तो अगर कुल मिला के बात करें मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग की बात करें, 70% पेपर यही है। ठीक है, और इसमें आपके कितने आ जाएं कि जो अच्छा माने जाएगा, तो आप सबको पता है इंग्लिश इज़ एन इंटेग्रल पार्ट इन एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर। सो आपको 18 में से अगर आप 16 नंबर ले लेते हो, अप्रॉक्सीमेटली है ये, वो 14-15 भी हो सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 16 ले लेते हैं, तो इसको अच्छा माना जाएगा। मैथमेटिक्स में 37 में 28 to 30 तो अच्छे माने जाएंगे, 12 में से 7 से 9 और 33 में से 25। दिस इज़ गुड स्कोर। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हमारा एडमिशन शॉर्ट हो सकता है। लेवल क्या रहता है इंग्लिश के अंदर? इजी टू मॉडरेट, एक्सट्रीम टफ नहीं है, कैट का एग्जामिनेशन नहीं है ये। लेकिन है क्या, अगर डेली लेवल पे कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, वो पेपर आराम से इंग्लिश के लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, रूटीन वर्क में पेपर क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिक्स मॉडरेट टू डिफिकल्ट, कुछ बच्चे सोचते हैं सिर्फ इसमें 11th-12th मैथमेटिक्स से कवर होने वाला है, नहीं, दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन। लोअर मैथ्स तो आना ही आना भैया, आपको पता होना चाहिए, बेसिक मैथ्स भी पता होना चाहिए। तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होंगे। इजी टू मॉडरेट इन बिजनेस एंड जनरल अवेयरनेस, ये बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं आने वाले टाइम में। और रीजनिंग आसान थी, जिसने एक बार भी अच्छे से पढ़ा वो आराम से मतलब 25 से ज़्यादा भी स्कोर कर सकता है, इसमें 30 तक भी जा सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल 100 में से 76 से 82 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो आपका शॉर्ट सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे गुड स्कोर कैसे माना गया? मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 4 नंबर का, तो मल्टीप्लाई बाय स्कोर कर दिया, तो हमारा 100 क्वेश्चंस बन रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 400 में से अराउंड अगर 70% भी आते हैं 280, तो एक ठीक ठाक स्कोर माना जाएगा, जिसमें आपकी उम्मीद है कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है। आगे चलते हैं। एग्जाम 2020 जनरल इंग्लिश एनालिसिस, वोकैबुलरी 6 से 10, ये आप समझ सकते हैं कि टोटल आई 18 क्वेश्चन है, 6 से 10 वोकैबुलरी। तो जो बच्चा सिर्फ न्यूज़पेपर ही पढ़ रहा है या इंग्लिश नॉवेल्स पढ़ने की हैबिट है उसको, तो वो ये पेपर वैसे क्लियर कर लेगा। कॉम्प्रिहेंशन वही न्यूज़पेपर, तो कॉम्प्रिहेंशन ही होता है एक तरह से, उसमें से 6 नंबर, यानी कि समझ रहे हैं 6 से 10 और 6 सारा पेपर ही खत्म है ऑलमोस्ट। जंबल्ड में 2 क्वेश्चन, ग्रामर में 2 क्वेश्चन। बच्चा क्या करता है, A to Z ग्रामर में लगा रहता है, नाउन क्या प्रोनाउन क्या सर, टेंसेस न्यू हुए सर, एडवर्ब न्यू हुआ सर, मेरा क्लोज टेस्ट रह गया, लाइक दिस 2 नंबर का आया। हम बार बार स्टूडेंट्स को ये बोलते हैं वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करो, जितना ज़्यादा वोकैबुलरी करोगे उतना अच्छा मार्क्स आएंगे। और गुड अटेम्प्ट 16 से 18 मैंने बताया था आपको।
इंग्लिश सेक्शन हैड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वोकैबुलरी सच एज सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड वर्ड यूजेस, क्योंकि आपको सिर्फ मतलब नहीं पता होना चाहिए, उनका वर्ड यूजेस तो फिल इन द ब्लैंक्स में टॉपिक कवर हो जाता है. द लेवल वाज वेरी इजी विद अ फ्यू ट्रिकी क्वेश्चंस एंड नो सरप्राइज एलिमेंट एज सच इन दिस पेपर, इन दैट पर्टिकुलर पेपर, राइट. नेक्स्ट, अब बात आती है मैथ्स की, जो एक फोबिया भी है, हॉरिबल सब्जेक्ट भी है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए. तो इसमें ये वाले टॉपिक्स कवर हुए हैं इस साल 2020 में. ग्राफ्स एंड फंक्शंस में से अप्रॉक्सीमेटली 9 से 10 क्वेश्चन, लिमिट्स में 2, नंबर सिस्टम 3 से 4, लॉगरिथम 2, इक्वेशंस 4 to 5, परसेंटेज 1 to 2, इनइक्वालिटीज 2, टाइम डिस्टेंस स्पीड 2, परमुटेशन कॉम्बिनेशन 1 2, ज्योमेट्री 1 2, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 1 2, मैट्रिसेस 1, सिंपल कंपाउंडर्स 2, रेशियो प्रोपोर्शन 1 2, टाइम एंड वर्क 2, सीरीज 1 and 2 और एक, हाँ दैट्स इट, वो उसका हमारा सिलेबस था. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि पिछले साल के कंपैरेटिवली जो मैथमेटिक्स या क्वांटिटी एबिलिटी का पोर्शन रहा है वो क्या रहा है. तो नेचुरली हाई, ये चीज़ फोकस करने वाली है. बच्चा ये सोचता है कि मैथमेटिक्स हम लोअर कर ले, नहीं, काम नहीं चलेगा. प्रीवियस ईयर से काफ़ी टफ था. मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट्स द पेपर वाज मेड ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर. जो ज़्यादातर पेपर था इसके अंदर वो आपको मैंने बताया, मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑफ द पेपर एज इट मेड अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर. 100 में से 37 नंबर इसके बन गए ऑलमोस्ट. क्वेश्चंस वर आस्क्ड फ्रॉम हायर एज वेल एज लोअर मैथिक. तो खाली हायर करके जाओगे तो मरोगे, खाली लोअर करके जाओगे तो मरोगे, दोनों पोर्शन करना है. क्वेश्चंस वर लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग. अब हो क्या रहा है, पेपर की ये स्ट्रेटजी होती है, ये आपको एक स्ट्रेटजी वाली वीडियो बताऊंगा, हाउ टू क्रैक दैट पेपर, वो अलग है, इसमें भी बताऊंगा. कुछ क्वेश्चंस बनते ही ऐसे हैं जो टाइम कंज्यूम करेंगे, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चंस, उनको छोड़ दो, अदरवाइज आप मरोगे. पहले आपको पेपर अटेम्प्ट करना होता है पूरा जितना कर सकते हैं, और जो टाइम कंज्यूमिंग वाले क्वेश्चंस हैं उनको आपको इग्नोर करना है. अदरवाइज जो आपको 1 या 2 मिनट में करना था वो 10 मिनट खा जाएगा और बाकी सारे आसान क्वेश्चन छूट जाएंगे. तो वो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं. क्वेश्चंस फ्रॉम ग्राफ, क्योंकि समझ रहे हो उनमें भी टाइम लगता है बट आसान होते हैं. फंक्शंस एंड इक्वेशंस और आस्क्ड इन गुड क्वांटिटी, बहुत अच्छे नंबर्स में आए हैं. अराउंड 25 क्वेश्चंस कुड बी इजीली अटेम्प्टेड बाय द स्टूडेंट्स. तो डरने की भी बात नहीं है. 37 से 38, 25 जिसने अच्छी तैयारी करे 25 आराम से ले सकता था वो. और फॉर ए गुड कॉलेज इन DU अराउंड 38 to 35 क्वेश्चन वर एक्सपेक्टेड टू बी अटेम्प्टेड. जिसने इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो वो एक अच्छा कॉलेज ले सकता था. तो आगे चलते हैं. अब बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी की. अरेंजमेंट में से 8, तो सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका है, अरेंजमेंट का. सीरीज 4 to 6 और 3 to 4, क्लॉक्स एंड कैलेंडर 2, ब्लड रिलेटिव्स. अब ये कोई रूल नहीं है 2021 के अंदर, क्योंकि अभी हमारी जो वीडियो बन रही है वो तो 21 को मद्देनजर रखते हुए बन रही है. तो ये ज़रूरी नहीं है अरेंजमेंट में से 8 आए, हो सकता है ऑड वन आउट में से 2 क्वेश्चन आए और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में से 8 क्वेश्चन आ जाए. ये इस साल की स्ट्रेटेजी थी. हर बच्चे को एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए, ठीक है. तो यह इस साल की स्ट्रेटेजी है. तो गुड अटेम्प्ट 25 थे. आगे चलते हैं. अब इसका अगर एनालिसिस करें तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द रीजनिंग टॉपिक्स वर कवर्ड इन दिस सेक्शन. मैक्सिमम कवर्ड हुए हैं पर बहुत सारे भी रहते भी थे. हाउएवर वेरी फ्यू वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस वर आस्क्ड. इट वाज द इजीएस्ट. आसान वाला तो आया, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सारा पेपर आसान है, बट ओवरऑल आसान था. रीजनिंग इज एन ईजी सब्जेक्ट. अगर आपने 1 या 2 बार उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, यू कैन अटेम्प्ट इट. ओनली द अरेंजमेंट क्वेश्चंस वर सेड टू बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग, अटेम्प्टिंग ओवर 25. तो अगर आपके 25% से ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक, सॉरी 25 क्वेश्चन नॉट 25%, क्योंकि वैसे ज़्यादा है ना, 33 क्वेश्चन आए हैं, तो आपका एक्यूरेसी 90% के लेवल पे पहुंच जाएगा. यानी कि मोर देन, अगर आपको 33 में से, आप, मेरा मानना तो यही है, इस पर तो मैंने कम लिखा, 30 नंबर भी आराम से ले सकते हो आउट ऑफ 33. ठीक है. जनरल अवेयरनेस, ये इस पर बहुत बच्चा टाइम देता है और इस पर ज़्यादा टाइम देना नहीं चाहिए. तभी कहते हैं पूरा साल अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स के मैगजीन पढ़ रहे हो, तो पेपर क्लियर हो जाएगा. स्टैटिक जीके आप खुद सोचो कितनी आती है. देखो, अ फ्यू स्टैटिक जीके क्वेश्चंस, यू गॉट इट. पूरा रट्टा मान लो किस देश की कितनी कैपिटल है, कौन सी नदी कहाँ बहती है, कौन सी नदी कहाँ गिरती है, किसकी क्या करेंसी है, लाइक दिस. पूरा पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, गिनती के ना 3-4 क्वेश्चन आते हैं. 12-15 तो टोटल ही आए हैं. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर करंट अफेयर्स. और अगर आप रूटीन में करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो बल्ले बल्ले, तो आपका काम वैसे ही हो जाएगा. ओवरऑल द लेवल वाज इजी टू मॉडरेट.
तो अगर करंट अफेयर्स का कोई वो अगर ये बोलेगा कि भैया अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो इस कंट्री में गए, इस कंट्री की कैपिटल क्या है, तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट है ना, क्योंकि अभी 2 महीने पहले गया है, तो उसके लिए इजी टू मॉडरेट माना जाएगा। एग्जाम सिलेबस, अब एग्जाम सिलेबस के अंदर क्या आ रहा है, ये टॉपिक्स मैंने बता ही दिए थे। लोअर से हायर में सारा रीजनिंग के अंदर हमारा लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जनरल इंग्लिश में वैसे आपकी ग्रामर वैसे पूरी कोर्स में लिखी हुई है, लेकिन ज़्यादातर किसके ऊपर ध्यान देना है, वोकैबुलरी के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस वगैरह के ऊपर आपको मैंने क्या बोला था, करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा मैटर करेंगे 25 क्वेश्चंस के अंदर। तो ये हमारा एक स्ट्रेटजी का पार्ट था जिसमें हमने ये पूरा कर लिया कि हम क्या क्या कर सकते थे। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो ये लेके चलती हैं, जिसमें मैंने कहा था हाउ टू क्रैक दैट पेपर, और डरने की बात नहीं है। अब होता है क्या, पढ़ना कैसे है, पढ़ाएंगे कैसे आपको, कैसे 1 साल या 2 साल के प्रिपरेशन पीरियड लेंगे, वो चीज़ अलग है, उसकी वीडियो अलग है। लेकिन अभी पहली जो रिलैक्सिंग मोड में भी आपको चीज़ बताने वाले हैं वो ये है, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट लिए थे उस साल, कितने पास होते हैं और कैसे पास होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अप्रॉक्सीमेटली 18,609 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। स्टूडेंट जिनके क्लास 12th में 60% नंबर भी नहीं आए, उनमें से बहुत सारे रिजेक्ट हो गए। कितने रिजेक्ट हो गए, 7,560 स्टूडेंट्स रिजेक्ट हो गए। बचे कितने, 10,485। अब मिनिमम 50% तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में चाहिए ना, वो सिर्फ 3,000 बच्चों के आए। भरे थे 18,000 समथिंग, आए 3,000 के। अब सीटें अप्रॉक्सीमेटली उस साल में कितनी थी, 1200। तो यानी कि हर एक बच्चे को 2 से 3 बच्चों को पीछे छोड़ना है बस। तो अगर दिमाग में ये पिक्चर बैठ जाए कि मेरे को हर 3 बच्चों को पीछे छोड़ना है, तो पेपर टफ नहीं है वो। लेकिन एक फोबिया क्रिएट हो गया, DU JET। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट सम बिग एग्जामिनेशन लाइक कैट, लाइक गवर्नमेंट जॉब, एक एग्ज़ाम में 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं और 20,000 वैकेंसीज होती हैं। सिर्फ एक बच्चे को 10-10 हज़ार बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ता है। 10-10 हज़ार, आपको सिर्फ 3 बच्चों को पीछे छोड़ना है। और कोर्स कौन सा है, अप टू 12th, वो भी मैथ्स, बाकी तो अप टू 10th। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि भैया पेपर मुश्किल है, बस थोड़ा सा इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए विद द डायरेक्शन ऑफ समवन जो आपको, क्योंकि देखो मेहनत तो आपको ही करनी है। कोई ये बोले कि मैं आपको घुट्टी पिला दूंगा, मुंह के अंदर डाल दूंगा, वैसे नहीं होता, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता। जैसे वोकैबुलरी है, अगर रोज़ के अगर कोई बच्चा 10 वर्ड करता है तो 1 साल के 3600 हो जाते हैं। 3600 को छोड़ दो 3000, 3000 को भी छोड़ दो 2000, 2 साल की प्रिपरेशन करता तो 4000 वर्ड। एक बड़े से बड़ा ना कैट वाला नहीं करके जाता, मैंने 2000 बोला है। आप 5 वर्ड भी कर लोगे ना तो भी आपके 3-3,500 वर्ड हो जाएंगे 2 साल में, इतना भी कैट वाला नहीं करता। तो जब आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाती है तो आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाता है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा हो जाता है, रीजनिंग को आप अच्छे से समझ सकते हो, मैथ्स के क्वेश्चन को जल्दी अंडरस्टैंड कर सकते हो आफ्टर द प्रैक्टिस। तो 3 बच्चों को पीछे छोड़ना है, इट्स नॉट अ बिग डील, आई थिंक सो। बट ये है कि वो डायरेक्शन चाहिए, वही काम हमारा है। अब 1 साल के पीरियड के अंदर या 2 साल के पीरियड में या बाद में क्रैश कोर्स में, लेकिन क्रैश कोर्स में आपको पता है टाइम बहुत कम होता है, उसमें सिर्फ कोर्स ही कंप्लीट हो पाता है। तो आपको करना क्या होता है, मॉक टेस्ट करने होते हैं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी होती है, डिस्कशन करनी होती है जीके वगैरह की अपने दोस्तों के साथ, या मैं इस चीज़ को ज़्यादा फॉलो नहीं करता। आप टीचर के साथ डिस्कशन करके आप हम कुछ अपने पोर्टल्स देंगे, उस पोर्टल के ऊपर काम करते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो, बार बार प्रैक्टिस करते रहो, तो वो काम आसानी से हो सकते हैं। इसके अंदर मैंने 1-2 स्लाइड्स और भी डाली हुई हैं, जो आपको पूरी वीडियो मिलेगी तो उसके अंदर देख लेंगे। तो इस स्लाइड को आप बड़े ध्यान से देखो और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाओ, खासकर जो बच्चा अभी 12th में है और जो 11th में है, कॉमर्स विद मैथ्स, क्योंकि ये विदाउट मैथ्स वाले तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। और इसकी स्ट्रेटजी बना के आपको काम करना शुरू करना पड़ेगा। और इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग DU JET, यू कैन कॉल मी, द नंबर इज़ देयर। माय नेम इज़ जितेंद्र बुधिराजा। अगर आपको ये वीडियो लगे इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें सबके साथ, क्योंकि इसमें सबका फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा डेफिनेटली, क्योंकि हमारे को एंथुजियाज़म मिलता है। लाइक आप कर सकते हैं और सब्सक्राइब करेंगे तो मैंने सारी कोर्सेज़ की वीडियो पूरी डिटेल में बना रहा हूँ, जो आपको बड़ी जल्दी मिलती जाएंगी। क्योंकि एक बच्चे को सिर्फ DU JET नहीं भरना, IMM भी भरना है,
हो सकता है किसी का लॉ में भी टेस्ट हो सकता है उसको बीबी भी बनना है, हो सकता है उसको क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के बारे में पता करना हो सकता है उसको जेवियर के बारे में पता करना हो, उसको पता होना चाहिए बाद में मेरे को कैट कैसे क्लियर करना है। भाई कोई कहता है भाई मेरे को तो बाद में करनी गवर्नमेंट जॉब है तो मेरे लिए ड्यू जेट कर, अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर देयर, यू कैन कॉल मी, ठीक है, और नहीं तो मेरी मेल आईडी आपको मिल जाएगी, मेल कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं और आगे के लिए मैं आपको वीडियो शेयर करता जाऊँगा। थैंक यू सो मच।